नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी फैट लॉस सीरीज के तीसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हमने समझा कि हमारी करंट कंडीशन क्या है, उसका एनालिसिस किया। सेकंड पार्ट में हमने समझा डाइट के बारे में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनमें कितनी कैलोरीज होती हैं, ये सारी चीज़ें। इस तीसरे पार्ट में हम समझेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बीएमआर क्या होता है और कैसे हमें कैलोरीज एडजस्ट करनी होगी फैट लॉस करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का जो सम होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। साइंस में कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना, मतलब कि किसी न्यूट्रिएंट का टूटना कैटाबॉलिज्म हो गया, और जैसे कि ग्लाइकोजन का बनना वो एनाबॉलिज्म हो गया। सिंपल लैंग्वेज में हमारी बॉडी में जो सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं उनका जो सम होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब बात कर लेते हैं बीएमआर की। बीएमआर मतलब कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए जिन कैलोरीज की आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है उसको हम बीएमआर बोलते हैं। और एक होता है आरएमआर, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। उसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी रेस्ट करने में भी जिन कैलोरीज को खर्च करती है उसको हम आरएमआर बोलते हैं। ये हो गया मेटाबॉलिज्म और बीएमआर की डेफिनेशन। अब समझते हैं कि हमें कैलकुलेशंस कैसे करने हैं। आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्मूला दिख रहा होगा जहाँ पर आपको एज, हाइट, वेट अपने वैल्यूज एंटर करने हैं और आपको एक नंबर मिलेगा, वो होगा आपका बीएमआर। अब उसमें आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसा भी आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल हो उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपके पास एक नंबर होगा, वो है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। मतलब कि इन कैलोरीज पर आपकी बॉडी ना तो वेट गेन करेगी ना वेट लॉस होगा। इन कैलोरीज के कंजम्पशन से आपकी बॉडी एक कंडीशन को मेंटेन रखेगी, एक बॉडी वेट को मेंटेन रखेगी। अब हमें एग्जैक्टली अपनी बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरीज समझने के लिए उन कैलोरीज पर अपनी बॉडी को रख देना है। मतलब कि मानकर चलते हैं कि 2500 कैलोरीज आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है। तो अब इन कैलोरीज पर आप अपनी बॉडी को रख दीजिए, यानी कि इतनी कैलोरीज आप कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए और रोज़ अपना बॉडी वेट चेक करिए। लगभग 2 वीक के बाद एक एवरेज निकालिए और देखिए कि उस 2 वीक्स में आपका बॉडी वेट या कम होता है या बढ़ता है या उतना ही रहता है। अगर आपका बॉडी वेट गेन होता है इसका मतलब है कि वो कैलोरीज आपके लिए सरप्लस है, और अगर वेट लॉस नहीं होता है तो मतलब है कि वो मेंटेनेंस कैलोरीज है, और अगर वेट लॉस होता है तो समझ लीजिए कि वो कैलोरीज आपके लिए डेफिसिट है। इस तरह से हम ये समझ जाएंगे कि ये कैलोरीज हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं या नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमें फ़ैट लॉस करना है, मानकर चलते हैं हमारा वेट लॉस नहीं होता है उन 2 वीक में जब हम मेंटेनेंस कैलोरीज पर अपनी बॉडी को रखते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, उस मेंटेनेंस कैलोरीज में से लगभग 300 से 400 कैलोरीज रिड्यूस कर देंगे और फिर देखेंगे कि हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अगर हमारी बॉडी वेट लॉस शुरू कर देती है तो हम उसी कैलोरीज पर स्टिक करेंगे एक लंबे समय तक, मतलब 1 वीक, 2 वीक, और फिर देखते रहेंगे कि हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है, क्या हम वेट लॉस कर रहे हैं, और नंबर्स चेक करते रहेंगे। अब हम अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स के हिसाब से कैलोरीज एडजस्ट करते रहेंगे, यानी कि हम तो 300 कैलोरीज कम कर देंगे जब भी बॉडी वेट लॉस बंद कर देगी, और एक कंडीशन जहाँ पे हमारी कैलोरीज बहुत कम हो जाएंगी वहाँ से हम थोड़ी सी कैलोरीज ऐड करना भी शुरू कर देंगे और देखते रहेंगे कि हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है। एक बार हम अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स समझ जाते हैं तो हमें बहुत आसानी होगी पूरी जर्नी फॉलो करने में, और थोड़े से चेंजेस बनाने के साथ एडवांटेज ये है कि वो चीज़ हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत अच्छे से सूट कर जाएगी और हम ईज़िली आसानी से अपने रिजल्ट्स हिट कर लेंगे, भले ही हमें टाइम ज़्यादा लग जाए। तो ऐसे तो हमने कैलोरीज एडजस्टमेंट कर ली। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि फूड चॉइसेस कैसी बनानी है। जैसे कि अगर हमें मीठा खाने का शौक़ है तो क्या होता है कि हम शुगर अगर वैसे कंज्यूम करते हैं तो ज़्यादा कैलोरीज ले जाते हैं, 2-3-4 चम्मच समझ नहीं आता है। तो हम ये कर सकते हैं कि मीठे की जगह हम फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। फ्रूट्स से ये होगा कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम भी नहीं करेंगे, और साथ में जब हम फ्रूट्स कंज्यूम करेंगे तो हमें न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे ही, साथ में हम फुल महसूस भी करेंगे। तो एक काम ये कर लेते हैं कि शुगर की जगह फ्रूट्स को ऐड कर लेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि जब हमें हंगर ज़्यादा स्ट्राइक करे तो वाटर इनटेक ठीक ठाक कर लेंगे, मतलब कि पानी पीते रहेंगे। और हमें अगर कुछ
ड्रिंक पीने का शौक़ आ रहा है तो उसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं कि वाटर इनटेक कर सकते हैं, तो ये बहुत आसान रहेगा। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम वेजिटेबल्स का इनटेक अच्छा कर लेंगे। वेजिटेबल्स ऐड करने से क्या होगा कि हमारे खाने का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स हम यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल धीरे धीरे चलना है, छोटे छोटे चेंजेस लाने हैं और उन चेंजेस को ट्रैक करना है। ऐसे हम हेल्दी और सस्टेनेबल फैट लॉस कर सकते हैं। और याद रखना कि एक बार में पूरा बॉडी वेट रिड्यूस नहीं करना है, थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेने हैं। अगले एपिसोड में हम ये समझेंगे डाइट ब्रेक्स कैसे लेना है, चीट मील लेना है या नहीं लेना है, और रिफीडिंग क्या होती है और मेंटेनेंस क्या होता है। तो अभी के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चीयर्स।